हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल प्यूपिल टीचर। तो आज के वीडियो में बात करेंगे हिंदी के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि आपसे अक्सर एचपी टेट में पूछे जाते हैं और इवन कि सी टेट या फिर आपके पास जेवी एंट्रेंस में भी पूछे जाते हैं। तो आपका जो टॉपिक रहने वाला है शब्द विचार, यहाँ से आपको देखने को क्वेश्चन मिलेगा एक दो, जो कि आपके रहते हैं कि शब्द विचार कितने होते हैं या फिर तत्सम शब्द कौन से होते हैं, तद्भव शब्द कौन से होते हैं। इन सब के बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। बाकी अगर आपने इससे पहले कोई भी मेगा प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है तो आपको मेरी सारी की सारी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हो, वहाँ पे सारी की सारी वीडियो आपको एक साथ मिल जाएगी। तो फिलहाल करते हैं वीडियो को शुरू। शब्द विचार, इससे भी आपके पास बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। शब्द विचार बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही जो यहाँ से बनता है वो है कि शब्द विचार के कितने भेद हैं। तो इस चीज़ को आप कभी मत भूलना, जो शब्द विचार है उसके चार भेद है। एक है स्रोत के आधार पर, एक है रचना के आधार पर, एक है अर्थ के आधार पर, एक है प्रयोग के आधार पर। कभी भी आपसे पूछा जाए शब्द के कितने प्रकार है तो वो, या भेद पूछे जाए तो वो चार है। और नेक्स्ट जो ये आपके भेद है, इनके भी सब भेद है आगे के लिए, मतलब सब पॉइंट्स है। मतलब स्रोत के आधार पर भी आगे आगे डिफाइन हुए हुए, रचना के आधार पर भी, अर्थ के आधार पर भी, प्रयोग के आधार पर भी। इनको भी मैं आपको इसी वीडियो में बता लूँगा। और बाकी आपको नोट्स मिल जाएंगे ग्रुप में, जो भी बच्चे ग्रुप में ज्वाइन हुए हुए हैं उनको कल सारे के सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहले करते हैं हम उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो वो ये हमारे 5 प्रकार के होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द। जब भी आपके पास बात करें तत्सम शब्द की, ये हमारे वो शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं और हिंदी में भी वो संस्कृत की तरह ही लिखे जाते हैं। जैसे कि ज्यों के त्यों उठाए जाए, जैसे कि हम बात करें दंत, तो कई बार हम दंत लिख लेते हैं हिंदी में भी। तो जो शब्द हमारे संस्कृत से हिंदी में भी जाएंगे और वो संस्कृत के ही रहेंगे, वो शब्द हमारे तत्सम होते हैं। और कभी भी आपके पास किसी भी शब्द में हलंत लगा हो, विसर्ग लगा हो, हमारे तत्सम शब्द के अंदर आते हैं। नेक्स्ट बात करें तद्भव शब्द की। तद्भव शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से उठा करके हम हिंदी में परिवर्तन करके लिख लेते हैं। बाय द वे, हम जैसे दंत है उसको दांत भी लिख लेते हैं ना, तो जो दांत है वो हमारा तद्भव शब्द है। जितने भी हमारे हिंदी के शब्द है वो हमारे तद्भव शब्द है, जो संस्कृत के शब्द है वो तत्सम शब्द है। फिर बात करते हैं देशज। देशज हमारे वो शब्द होते हैं जो हमारी लोकल लैंग्वेज में बोले जाते हैं, जैसे कि आलू हो गया, बैंगन, गाड़ी हो गई, खिड़की, ये हमारे देशज शब्द हैं। विदेशी शब्द की बात करें, जैसे कि मास्टर हो गया, कार हो गई, ये हमारे विदेशी शब्द है जो कि अन्य भाषा से लिए जाएंगे। वो चाहे उर्दू होगी, फारसी हो गई, फ्रेंच हो गई, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज हो गई, जो भी आपके अलग लैंग्वेज से लिए जाए। जैसे कि डॉक्टर हो गया, ये भी हमारा विदेशी शब्द के अंदर आता है। नेक्स्ट बात करते हैं संकर शब्द। आखिर कौन से शब्द होते हैं? तो संकर शब्द वो होते हैं जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं। जैसे कि रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी दो शब्द के मेल से बना है। तो ऐसे शब्द जहाँ भी आपको ऐसे लगे कि दो शब्दों के मेल से बने, वो संकर शब्द है। तो आशा है कि जो आपके उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर है ये आपको क्लियर होगे। तो कभी भी आपसे अगर पूछा जाए कि उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर कितने होते हैं, तो 5 होते हैं। इनको आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं तो व्युत्पत्ति के आधार पर या रचना के आधार पर पूछा जाए आपके पास, या बनावट के आधार पर पूछा जाए, तो आपके पास 3 प्रकार के होते हैं। एक रूढ़ शब्द, एक यौगिक शब्द, एक योग रूढ़ शब्द। अगर हम रूढ़ की बात करें तो ये हमारे वो शब्द होते हैं जिनका हम सार्थक खंड नहीं कर सकते, जिनका मतलब सेम होता है। आना, जाना, खाना, ये शब्द हमारे रूढ़ के अंदर आते हैं, क्योंकि आने का मतलब आना ही है, जाने का मतलब जाना ही है। ये शब्द ऐसे शब्द हैं जिसका मतलब सेम रहता है और इनका सार्थक खंड नहीं हो सकता। अब बात करें यौगिक शब्द की, इनका सार्थक खंड भी हो सकता है, और सार्थक खंड होने के बाद जो सार्थक खंड हुए हैं, मतलब संधि विच्छेद हो गया है, उनका अलग अलग मीनिंग होगा। जैसे कि विद्यालय, विद्या जमा आल्य, पाठशाला, पाठशाला, चाय वाला, चाय जमा वाला। चाय वाला मतलब किसी इंसान को हम बोल रहे हैं, पर चाय और वाला जब अलग अलग हो गए तो चाय का मतलब चाय हो गया, वाले का मतलब वाला हो गया। तो जो शब्द जिनका हम सार्थक खंड कर सके और सार्थक खंड करने के बाद उनकी अलग अलग मीनिंग हो जाए, वो हमारे यौगिक शब्द के अंदर आते हैं। नेक्स्ट बात करें तो योग रूट शब्द। ये हमारे वो शब्द होते हैं जिनका सार्थक खंड तो हो सकता है, और सार्थक खंड होने पर ये किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को डिफाइन करेंगे। बाय द वे, जैसे कि आपके पास बहुव्रीहि समास होते हैं ना, वो इसके अंदर आते हैं। आपके भगवानों के नाम हो गए वो इसके अंदर आते हैं, जैसे नीलकंठ हो गए, गजानन हो गए, दशानन हो गए, ये हमारे योग रूढ़ में है। और एक पंकज, पंकज से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंकज कौन सा शब्द है, तो पंकज हमारा योग रूढ़ शब्द है, इसको आपने ध्यान में रखना है।
तो ये भी आपके पास शायद से हो गया होगा क्लियर कि आखिर रचना के आधार पर आपके पास कितने भेद है और वो भेद किस किस तरीके के हैं, जैसे कि रूट शब्द कौन सा है, यौगिक शब्द कौन सा है और योग रूट शब्द कौन सा है। तो नेक्स्ट जो भेद है शब्द का वो है अर्थ के आधार पर। अगर आपके पास कभी पूछा जाए कि अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं, एक सार्थक एक निरार्थक। सार्थक शब्द के अंदर हमारे ये वाले शब्द आते हैं जैसे कि पर्यायवाची शब्द हो गए, विलोम शब्द हो गए, नकारार्थक शब्द हो गए। ऐसे शब्द जिनका मतलब कि अलग अलग मीनिंग हो, मतलब जिनको हम ये वाले शब्द हो गए, पर्यायवाची शब्द हो गए, जैसे विलोम शब्द, ऐसे शब्द हमारे सार्थक होते हैं। निरार्थक के अंदर आते हैं हमारे जैसे खट खट, चल चल, कप कप। दो शब्द मतलब रिपीट हो गए, वो हमारे निरार्थक शब्द के अंदर आते हैं। तो लास्ट जो भेद है शब्द का वो है विकार के आधार पर बोला जाए या आपके पास प्रयोग के आधार पर पूछा जाए। तो जब भी आपसे विकार या प्रयोग के आधार पर पूछा जाए तो हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं विकारी शब्द, एक होता है अविकारी शब्द। विकारी शब्द के अंदर आते हैं हमारे जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये हमारे विकारी शब्द के अंदर आते हैं। अविकारी शब्द के अंदर आ जाएंगे क्रिया विशेषण हो गए, संबोधक हो गए, इस तरह के शब्द हमारे अविकारी शब्द के अंदर आते हैं। मतलब बेसिकली जो अव्यय है वो हमारे अविकारी शब्द हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया हमारे विकारी शब्द है। अगर आपसे कभी भी ऐसा पूछा जाए संज्ञा क्या है, तो वो हमारा विकारी शब्द है। तो इन चीज़ों को आपने याद रखना और आपका शब्द वाला टॉपिक भी यहाँ पे क्लियर हो गया है। थोड़े बहुत इनको भी याद रख लें, जैसे तत्सम, तद्भव। तत्सम होते हैं संस्कृत के शब्द, जैसे कि सर्प। सर्प हिंदी में हम बोलते हैं उसको सांप, तो सांप हमारा तद्भव है और सर्प हमारा तत्सम। फिर हो गया अर्थ, मतलब आधा, चंद्र मतलब चांद। ऐसे शब्द जो कि संस्कृत में हो गए फिर वो हिंदी में कन्वर्ट हो तो वो तद्भव है, और जो शब्द हम संस्कृत के शब्द और संस्कृत के शब्द हम हिंदी में प्रयोग करें वो हमारे तत्सम होते हैं। तो इस बात को आपने बस ध्यान रख लेना। तो इस चार्ट को भी एक बार देख लेना। बाकी तो मैं जो ग्रुप में ज्वाइन हुए हैं उनको सारे का सारा भेज दूंगा आज के आज ही, सब की सब PDF शाम को आपको मिल जाएगी। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा संज्ञा। तो आपसे पूछा जाता है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसे हम संज्ञा कहते हैं, इस चीज़ को याद रखना। फिर पूछा जाता है कि संज्ञा के कितने भेद हैं, तो संज्ञा के हमारे भेद है, कौन कौन से है वो याद रखना। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अगर आपसे कभी भी कल को ये पूछा जाता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं, तो याद रखना उसे हम संज्ञा कहते हैं। कल को ये पूछा जाए कि संज्ञा के कितने भेद हैं, तो वो भी आपने याद रखना, इसके 5 भेद हैं। थोड़ा हम इसके भेदों के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर क्या क्या आते हैं, किसी व्यक्ति, स्थान या किसी चीज़ का नाम अगर आपको दिया जाए, जैसे कि मोहन, तो अगर आपसे पूछा जाए कि मोहन कौन सा प्रकार है संज्ञा का, जैसे कि फिर ऑप्शन में दे देंगे आपको, तो हमारा क्या है वो व्यक्तिवाचक है। लाल किला हो गया, किसी जगह का नाम दे दिया आपके पास, कबीरदास, इस तरीके के अगर नाम दिए जाए तो वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आता है। जातिवाचक संज्ञा होती है जिसके अंदर कोई जाति का बोध हो, मानव, मानव जाति, वृक्ष जाति, नदी हो गई, आपके लेखक हो गए, फल हो गए, सब्जी हो गई, पर्वत हो गए, नदी हो गई। तो ये एक जातियाँ है ना किसी किसी चीज़ की, मतलब जैसे फल है, फल के अंदर सारी जाति आ जाती है, उसके सब प्रकार आ जाते हैं। लेखक, लेखक के अंदर सारे के सारे लेखक की बात हो गई। तो ये हमारे जातिवाचक। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें भाववाचक संज्ञा की, इसमें जब हम बात करते हैं तो किसी के गुण दोषों के बारे में बात करते हैं, उसके व्यवहार के बारे में बात करते हैं, जैसे कि मधुरता होगी, मिठास, क्रोध, इस तरीके के जो शब्द होते हैं ये हमारे भाववाचक की संज्ञा में आते हैं। किसी के प्रति हम भाव को बता रहे हैं, उनके भाव के बारे में जान रहे हैं, तो ये भाववाचक संज्ञा है। अगर हम बात करें अपने द्रव्यवाचक संज्ञा, तो इसमें हमारे जैसे पदार्थ वगैरह के बारे में बात की जाती है ज़्यादातर, जैसे कि पीतल हो गया, लोहा, सोना और हो गया, जैसे कि तरल पदार्थ हो गए, दूध वगैरह, घी, मिट्टी, तेल, सब्जी आदि, ये सब हमारे किस में आते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। नेक्स्ट बात करें तो समूहवाचक संज्ञा बोले या समुदायवाचक संज्ञा, जिसमें हम किसी समूह की बात करें, किसी ग्रुप की बात करें, किसी भीड़ भाड़ वाली जगह की बात करें, जैसे कि सेना हो गई, आपकी कक्षा हो गया, स्कूल हो गया, माहौल हो गया, मंडली होगी, टोली होगी, तो ऐसे शब्द अगर आए तो समूहवाचक संज्ञा। तो आपसे बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो कक्षा शब्द है ये आपका कौन सा संज्ञा का प्रकार है। तो 4 प्रकार दिए हो गए, तो कक्षा जो आपका है वो किसका प्रकार है, वो समूहवाचक संज्ञा का है। तो इस तरीके के आपसे पूछे जाते हैं, बस ज़्यादा डीप नहीं पूछा जाता है आपसे।
नेक्स्ट बात करें सर्वनाम क्या होता है। सर्वनाम वो है जो संज्ञा के स्थान पर यूज़ किए जाते हैं। अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द यूज़ किए जाए, प्रयोग किए जाए, उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि हो गया मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, ये हमारे सर्वनाम के अंदर आते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका दूसरा कि सर्वनाम के कितने भेद हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद है। बस ज़्यादा तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पर अगर आपने इनके भेदों के नाम याद रखने होंगे, रख सकते हो तो रख लेना। जिसकी पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, संबंधवाचक सर्वनाम हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया, निजवाचक सर्वनाम। पर इतना डिटेल नहीं पूछा जाता, सिर्फ यही पूछा जाता है कि सर्वनाम के कितने भेद है। तो सर्वनाम के 6 भेद है, संज्ञा के 5 भेद है। इनको आपने बस याद रखना।